शास्त्री जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जैसे कि नवरात्रे आ रहे हैं हमारे, नवरात्रों में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए? सर्वप्रथम तो आप यह जान लें कि हम सनातनियों का, जी। जितने भी हम सनातन प्रेमी हैं, जी। कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष मंगल में हम सनातनियों का जो नववर्ष प्रारंभ होता है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। जी। जी। अर्थात चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा पड़वा तिथि, जी। जी। यहीं से हमारा जो सुदी है इसका आरंभ हुआ था। तो आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो कि 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू होंगे। और आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से चैत्र नवरात्र व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार में माता अम्बे अपनी असीम कृपा बनाए रखे, जो भी आपकी सभी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए इन 9 दिनों में। मेरा परिवार भी आप सभी के लिए यही कामना करता है। और आइए इसी ब्लॉग को करते हैं इसी कामना के साथ शुरू। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और इस ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हमें इस नवरात्रों में किस तरह पूजा सामग्री लेनी चाहिए, किस तरह हम माता रानी का इन 9 दिनों में आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, किस संपूर्ण जानकारी के साथ आप सभी को मैं इस वीडियो में अवगत कराती हूँ। और तो आइए इस ब्लॉग को आप सभी लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले अपने घर में माता रानी का, अर्थात माँ भगवती के 9 स्वरूप होते हैं, इसलिए नव दुर्गा, माता दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं, इसी से इनकी जो व्याख्यान हुआ है 9 नामों से ही। जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, जी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसमांडेति चतुर्थकम, जी। पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, जी। नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। जी। पहला शैलपुत्री इत्यादि, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्रघंटेति, कूष्मांड माता, नाना प्रकार जो 9 नाम हैं, इसी से नवदुर्गा का प्रायोजन होता है। और इस प्रायोजन में हम जो प्रयोजन अपने घर में करते हैं, एक सुंदर सी चौकी लें, उसको गंगाजल इत्यादि से प्रक्षालन कर लें, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ भगवती के लिए कोई ना कोई चावल की ढेरी लगा करके माँ भगवती को उस पर आसनारूढ़ करें। आसनारूढ़ करने के बाद में माँ भगवती को नित्य प्रति अपने घर में आप दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इन 5 का मिश्रण मिलके बनता है पंचामृत, जिसे हम लोग पंचामृत कहते हैं। पंचामृत के मिश्रण से नित्य प्रति माँ भगवती दुर्गा को आप स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में धूप, दीप इत्यादि अपने घर में रखें। घट स्थापना करें। घट मीन्स घड़ा। जी। जी। घड़ा को चौकी के, अर्थात अपने हमेशा बाएं हाथ को स्थापना करें। उस घट स्थापन में सबसे पहले आप एक सिक्का, एक सुपारी रोली में शान करके गंगा जल सबसे पहले, फिर उसके बाद में जल से उसको भर दें कंठ तक। जी। कंठ तक भरने के बाद में उसमें पंचपल्लव इत्यादि का लगा करके चावल से ढककर उस पर एक हरा नारियल रख दें। इसे घट स्थापना कहते हैं। नीचे जौ इत्यादि बो दें। जौ का मतलब क्या प्रचलन होता है? जौ से प्रचलन हमारे आदि काल से ही है कि एक जो ये जौ का दाना होता है, इसी से हमारे कुल केतुम कुलस्योन्नति, अर्थात इसका जो कुल की उन्नति से हमारा संपर्क होता है। आदि काल से इसका संपर्क होता है। पहले जो हमारे पूर्वज से यह एक मुख्य खाना था, उसको सत्तू इसके द्वारा प्रतिपादित होता था, सत्तू कहते थे। अर्थात यह शीतलता प्रदान करता है। मुख्य तरीका जो इसका मुख्य रूप है शीतलता प्रदान करने का है। और पूजा पाठ इत्यादि से हमें सुख समृद्धि वो केवल शीतलता से ही प्राप्त, शांति से ही हो सकती है। तो कलश स्थापना जो करते हैं नवरात्र नाम नौरतों में ही रखना चाहिए कि उसके अलग स्थापना करनी चाहिए? यदि आप अन्यत्र कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं अपने घर में, जैसे श्रावण मास में आप चाहें तो संपूर्ण श्रावण मास में भी घट स्थापना कर सकते हैं। नहीं, जैसे हमने जो वगैरह हम बोलते हैं तो हम कलश स्थापना करते हैं माता रानी के पास में, तो वो अलग रखें कि वो कैसे रखें? माँ भगवती के बिल्कुल सम्मुख, आप जिस चौकी पर माँ भगवती को विराजमान करेंगे उसी के, अर्थात आप जब पूजा करेंगे तो आपके बाएं हाथ पर कलश स्थापना होती है। ठीक है शास्त्री जी। दूसरा ये है कि आप जैसे हमारे साल भर में 2 नवरात्रे आते हैं जी, तो उसमें विशेष मतलब कुछ विशेषताएं होती हैं कि अलग अलग में, कि एक ही होता है दोनों? ऐसा होता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष मंगल में अभी जो ये आ रहे हैं 22 तारीख से जो प्रारंभ होगा, इसी से हमारे सुदी का जो आरंभ हुआ था। जी। नववर्ष हम लोगों का यही है, सदी जी। सुदी, अच्छा, इसे सुदी कहते हैं। सुदी जी।
ठीक है। हमारे जो सनातनियों का जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। अब उसके बाद में ठीक इसके 6 महीने बाद, जी जी जी, ठीक इसके 6 महीने बाद उसको आश्विन मास अर्थात क्वार का महीना कहते हैं, क्वार के नवरात्रे। जी जी, वहां से ये मौसम जो ऋतुएं होती हैं तब उसका बदलाव होता है। अच्छा जी, इसका जो 2 नवरात्रे होते हैं ये सादृश्यता में 2 होते हैं, जी जी। 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। कुल मिलाकर के एक वर्ष में 4 नवरात्रे होते हैं। तो शास्त्री जी लास्ट में यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने मतलब यूट्यूब के मेरे जो अपने हैं फैमिली है मेरी, उनके लिए आशीर्वाद माता रानी से कैसे ले कि जो उनका अपना आशीर्वाद माता रानी का हमारे पे कृपा बनी रहे, उसके लिए विशेष कुछ आप बताना चाहें तो हमें मेरी यूट्यूब फैमिली को बता दें। मैं सभी आपके यूट्यूब फैमिली के लिए अपने हृदयात्मक हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। सभी सुख समृद्धि इत्यादि से युक्त रहें, धन धान्य आदि की वृद्धि हो, आप पर भी माँ भगवती दुर्गा की कृपा हो, उन सभी जनों पर भी माँ भगवती दुर्गा की कृपा हो। ज्यादा ना हो सके तो 9 दिन में माँ भगवती को एक अनार का फल यदि कोई भी प्रेषित कर दे तो उसकी मनोकामना अवश्य ही अनार पूर्ति होती है। जो वैसे ही अनार, अनार जो आपको बाजार में उपलब्ध हो जाता है, अनार मतलब वो चढ़ाते हैं प्रसाद में, प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, प्रसाद के रूप में माँ भगवती के रूप में, भोग रूप या प्रसाद रूप, भोग का ही रूप प्रसाद है। प्रसाद का ही अर्थ प्रामिंस प्रभु, जी सामिंस साक्षात, दामिंस दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन को ही हम लोग प्रसाद छोटा कहते सा हैं। क्वेश्चन एक और आ रहा है मेरे मन में शास्त्री जी, जैसे हम व्रत करते हैं 9 दिन के लिए, उसमें आहार क्या लें? आहार ज्यादा से ज्यादा, वैसे शास्त्रोक्त तो ऐसा विधान है कि व्रत का तात्पर्य होता है, उपवास का तात्पर्य होता है भगवान के बिल्कुल समीपतम रहना, समीप बिल्कुल निकटतम रहना। जी जी जी, व्रत का प्रभाव ये होता है। देखा है शास्त्री जी, नाम आपने चौकी लगाने के बाद है वहीं पे हम विश्राम मतलब सोते भी हैं, मतलब जब ये मतलब कहते हैं, हाँ, तो वो भी ऐसा कुछ प्रचलन है? यदि आप उस कक्ष में विश्राम करते हैं तो आप भूमि पर शयन करेंगे। जी जी, काफी ये जो व्रत उपवास इत्यादि होता है इसके काफी नियम होते हैं। आप बार बार पानी इसमें पिएंगे तो आपका व्रत नष्ट हो जाता है। जी जी, वही हाँ, स्त्रियों के साथ में रति करने से भी व्रत नष्ट हो जाता है। कुछ ज्यादा तला भुना इत्यादि या उग्र पदार्थ खाने से भी व्रत नष्ट हो जाता है। वैसे फलाहार ही लेना चाहिए, यदि संभव हो सके तो एक दिन में एक ही समय फलाहार लेना चाहिए। फलाहार नहीं, शाम के टाइम जैसे कहते हैं कि नाम अपना उसके नमक से नमक होता है या आलू वगैरह लेते हैं। हाँ, यदि वो आलू भी आप ले रहे हैं तो वो आलू फ्राई करके नहीं लेना चाहिए। आपने आलू उबाले, उसमें सेंधा नमक इत्यादि डाला और उसके बाद में उसको आप ग्राह्य कर सकते हैं। हमारा व्रत पूर्ण हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। और फल सबसे अच्छा आहार है, फल ही लें। 9 दिन तक अपने फल या फल हल्का फुल्का पानी, हल्का फुल्का पानी लें। कभी कभी एक संयमित जीवन से उसी को व्रत कहते हैं, संयम को ही व्रत कहते हैं। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है। जय माता की, हर हर महादेव। तो इस ब्लॉग में आप सभी को मैंने यही दिखाया है कि जो हमारे श्री शास्त्री जी आचार्य जी हमारे घर पर आए हुए थे, उन्होंने हमें पूजन सामग्री के बारे में बताया कि हमें पूजन सामग्री में क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए या कलश स्थापना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, सभी ज्ञान से हमें अवगत कराया है और वही आप सभी के साथ मैंने इस ब्लॉग में शेयर भी किया है। और देखिए, हमें ये भी उन्होंने बाद में बताया कि माता रानी के इन 9 दिनों में हमें अनार का भोग माता रानी को लगाना चाहिए, यानी कि माता रानी के दरबार में हमें अनार चढ़ाना चाहिए माता रानी के चरणों में, जिससे हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो देखिए ब्लॉग, उम्मीद यही करूंगी आप सभी से कि ब्लॉग अच्छा लगा हो, महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए और आपके परिवार में माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी को जय माता रानी।